यह लड़की रोज अपनी माँ को देखकर डर जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है। वह हमेशा सुअर पकड़ कर लाती थी और अगले दिन ही सुअर गायब हो जाता था। फिर माँ कोट पर लगे खून के धब्बे धोती थी। माँ के इस अजीब व्यवहार को देखकर लड़की बहुत हैरान थी। जब माँ फिर बाहर गई तो इस बार लड़की ने उसका पीछा किया, लेकिन अस्थमा होने के कारण थोड़ी दूर तक दौड़ने पर ही वह हांफने लगी थी। उसने माँ को जंगल की ओर जाते देखा था। लड़की जानना चाहती थी कि माँ उससे क्या छुपा रही है और जंगल में क्या करती है। वह सहन नहीं कर सकी और आखिर में माँ से सुअर के बारे में पूछ ही लिया। तभी माँ ने गुस्से में कहा कि उसे बड़ों के मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लड़की चुपचाप चली गई थी। फिर अगले दिन माँ खाली हाथ लौटी, मगर इस बार वह पिता को साथ लाई जो खून में लथपथ थे। लड़की बहुत चिंतित थी। माँ ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ तक कि दादाजी को भी बाहर खड़ा रख दिया था। फिर रात में अचानक पिता के रोने की आवाज आने लगी। लड़की जांच करने गई तो एक भयानक चीज देखकर सहम गई थी। उसने दरवाजे के झरोखे से देखा कि पिता की आंखें लाल थीं। इस दृश्य ने उसे डरा दिया था। इस अनुभव के कारण लड़की ने एक अजीब सपना देखा कि पिता बिस्तर पर तड़प रहे थे और अचानक एक खूंखार जानवर में बदल गए। लेकिन अगले पल ही लड़की जाग गई। उसे कुछ अंदाजा हो गया था। जब माँ सुअर को लेकर जा रही थी तभी लड़की ने ऑक्सीजन टैंक लेकर उसका पीछा किया। वह माँ का राज जानना चाहती थी। माँ जल्दी ही जंगल में रुकी। पिता भी साथ में थे। लड़की ने छिपकर देखा कि उसके माँ बाप सुअर को जंगल में ले जाते हैं। उसने लगातार उनका पीछा किया और एक पुराने किले तक पहुंच गई। वहां उसे सुअर की चीखें सुनाई दे रही थी। जब उसने दरवाजे से झांककर देखा तो पिता माँ के सामने घुटनों के बल बैठे थे। माँ ने उन्हें जंजीरों में बांधा था। लड़की जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसकी माँ बाहर चली गई तभी लड़की दूसरे लोहे के दरवाजे के नीचे से घुसकर अंदर आई, मगर माँ ने उसे देख लिया था। पर लड़की ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अजीब आवाजों का पीछा करते हुए पिता को खोजने लगी। तभी एक डरावना दृश्य देख वह सुन्न रह गई। उसी पल माँ वहां आ गई और उसे उठा लिया। पिता का डरावना रूप देखकर लड़की को अस्थमा का दौरा पड़ गया था। माँ ने तुरंत उसकी मदद की। लड़की को अभी भी पिता का डरावना रूप दिखाई दे रहा था। किस्मत से लड़की होश में आ गई। पिता का भयानक रूप देखकर लड़की उलझन में थी। इसे देखकर पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे अपने साथ जंगल में ले गए, जहां उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। दरअसल उनके परिवार पर शाप था कि हर पूर्णिमा को वे भेड़िया बन जाते हैं। अपनों को चोट न पहुंचाने के लिए ही वे किले में छिप जाते थे और माँ द्वारा लाया गया सुअर का बच्चा उनका पेट भरने के लिए होता था। सच जानकर लड़की ने पिता को गहराई से समझा, पर खुशी का समय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। फिर से पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। माँ पिता को किले में वापस ले गई और जंजीरों से उनकी गर्दन बांध दी। लड़की को लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर उस दिन एक दुर्लभ लाल चांद था। इसका मतलब था कि भेड़िया बने पिता पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। भेड़िए से बचने के लिए परिवार ने जल्दी से सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी। पर भेड़िए की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने लड़की के दादाजी को उड़ा दिया था, जिससे वे सीधे दीवार पर लगे सिंह में घुस गए थे। भेड़िया घर के अंदर घूम रहा था। माँ और बेटी अलमारी में कांपते हुए छिपी थी और ऐसे वे जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसलिए माँ ने हिम्मत जुटाकर लड़की को बाहर निकाला। हालांकि भेड़िया लड़की का बाप था, मगर बदलने के बाद वह पूरी तरह से एक खूंखार जानवर बन चुका था। माँ और बेटी दोनों घर से बाहर आए। वे इस खतरनाक जगह से भागना चाहते थे, लेकिन तभी लड़की को याद आया कि दादाजी घर पर अकेले हैं। माँ ने लड़की को कार में बिठाया और वापस घर लौट आई। बूढ़े दादाजी को बहुत चोट लगी थी। उठते समय दर्द में उनकी चीख निकल रही थी। भेड़िए से बचने के लिए दोनों तहखाने में छिप गए थे, पर तब तक भेड़िया ऊपर आ चुका था। उससे बचने के लिए माँ बाहर की ओर रेंगने लगी। तभी अचानक माँ का हाथ चूहेदानी पर पड़ गया, जिससे चीख निकलने से भेड़िए ने उनकी जगह का पता लगा लिया था, मगर फर्श मजबूत होने के कारण भेड़िया नीचे नहीं आ पा रहा था। दूसरी तरफ लड़की कार को स्टार्ट कर घर के पास लाई। जैसे ही माँ दादाजी को लेकर कार में चढ़ी, कार अचानक खराब हो गई थी। भेड़िया उनके नजदीक आ चुका था। दादाजी भेड़िए को रोकने के लिए रुक गए और माँ बेटी दौड़कर जंगल में आ गए। तभी भेड़िए ने आकर लड़की को उठा लिया था। माँ ने तुरंत पीछा किया तो वह पुराने किले में पहुंच गई।